12 साल की बेटी जो कि स्कूल पढ़ने के लिए गई थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी, उसी बीच उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। और जब उसके दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और बहुत तेज़ दर्द होता है, तो वह क्लास में पढ़ाने वाली टीचर को अपनी बात बताती है कि मैम, मेरी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और मैं घर जाना चाहती हूँ। और जो महिला टीचर थी उस बच्ची को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं और उसको वहाँ से माँ के पास भेजा जाता है या उसकी माँ को बुलाया जाता है। और उसकी माँ जब बेटी को लेकर एक अस्पताल जाती है, जब अस्पताल में उसकी जांच होती है, तभी उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। उस रिपोर्ट में जिक्र हुआ कि यह बच्ची माँ बनने वाली है। आखिर इसकी कोख में किसका बच्चा था और किसने इस छोटी सी बच्ची के साथ इस घटना को अंजाम दिया। जब बच्ची ने इस घटना के बारे में पुलिस को पूरी हकीकत बताई तो मानो हैरान और परेशान कर देने वाली घटना निकलकर सामने आई। आप भी यह कहानी सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। मेरी आपसे अपील यही है कि वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच क्राइम की स्टोरी आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है हरियाणा से। हरियाणा के पास एक ज़िला है जिसका नाम है हिसार। यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार काफ़ी ठीक ठाक था और उनकी एक 12 साल की मासूम बेटी थी जो कि क्लास 7 में ही वहीं के कॉलोनी के पास स्कूल था जो कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। वहीं वह स्कूल जाती थी। जब बेटी घर आती थी तो माँ का भी हाथ बटाती थी, जैसे माँ का साथ खाना बनाना और अन्य काम साथ ही साथ माँ के लगी रहती थी। एक दिन बेटी सुबह उठती है और तैयार होती है और नाश्ता करती है। वह अपने स्कूल निकलती है जो कि उसकी कॉलोनी से स्कूल की दूरी महज 4 से 5 किलोमीटर थी। तो कभी वह अपनी दोस्त के साथ साइकिल से जाती थी तो कभी कोई ऑटो टेम्पो कर चली जाती थी। तो उस दिन बेटी घर से निकली और स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचने के बाद जैसे ही 8 बजे प्रेयर हुई, वह अपने क्लास में पढ़ने के लिए बैठ जाती है। टीचर सामने पढ़ा रहे थे और 10 बजे के आसपास उस बेटी के पेट में धीरे धीरे दर्द होना चालू होता है। पहले तो 10 से 15 मिनट वह यही देखती है कि अभी कम हो जाएगा, मगर आधा से 1 घंटे बाद मानो ऐसा लग रहा था जैसे पेट उसका फटा जा रहा हो। हाथ पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। वह अपनी सहेलियों को इस बारे में बताती है। सहेली जाती हैं टीचर के पास जो पढ़ा रही थी। कहती हैं, मैम, जो कविता है या काल्पनिक नाम है जो मैं इस बच्ची का ले रहा हूँ, क्योंकि वह नाबालिग है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। कहती हैं कविता के, मैम, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैम ये कह रही कि मैं घर जाऊंगी। अब जो टीचर थी उस बच्ची कविता को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस जाती हैं और प्रिंसिपल से उस बच्ची की पूरी हकीकत बताती हैं कि उस लड़की के पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है। वह माँ को बुला रही है। अब जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उस माता को उस बच्ची से नंबर लेते हैं और उसकी माँ को फ़ोन मिलाते हैं। कहते हैं कि आप फ़ौरन स्कूल चली आइए। तभी माँ कहती है कि सर क्या हो गया है और इतना तत्काल आप क्यों बुला रहे हैं। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि आपकी बेटी के पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा है और उसको नज़दीक में किसी डॉक्टर को दिखाइए और दवा दिलाइए। जब वो उसको आराम मिल जाए तब 2 से 3 छुट्टी कर लेगी और उसके बाद आ जाएगी। अब माँ अपने घर में तैयार होती है और जो उसके पिता थे कहीं काम के सिलसिले से वो बाहर गए थे। माँ अब घर से बाहर निकलती है और ऑटो पकड़ती है। ऑटो में पकड़ने के साथ साथ वह विद्यालय पहुँचती है। जैसे ही विद्यालय के गेट में पहुँची, अब बेटी जो उनकी कविता थी उसके क्लासरूम 7 में जाती है। जैसे ही बेटी अपनी माँ को देखती है, काफ़ी वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माँ चिल्लाने लगती है। माँ भी उसकी हालत देख के बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी सुबह तो ठीक ठाक थी, अब उसके 2 या 3 घंटे में ऐसा क्या हो गया जिससे वह चिल्ला रही है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि अपनी बेटी को ले जाकर दवाई कहीं अच्छे डॉक्टर से दिला दीजिए, क्योंकि इसके पेट में काफ़ी गंभीर दर्द हो रहा है। अब माँ अपनी बेटी को लेकर स्कूल से बाहर निकलती है और वहीं कोई टेम्पो ऑटो की तलाश कर रही थी। 10 से 15 मिनट लगता है, मगर वहाँ पर कोई ऑटो टेम्पो उनको नहीं मिलता है। तभी माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटा थोड़ा पैदल चलते हैं, क्या पता आगे मिल जाए और उसमें बैठकर फिर मैं तुमको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ।
अब बेटी माँ के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आधा से 1 किलोमीटर चलती है, मानो उसके पैर फटे जा रहे थे और पेट में इतनी मानो तेज़ दर्द हो रहा था। और तभी सामने एक पार्क मिलता है। वहाँ बेटी कहती है, माँ अब मैं और ज़्यादा नहीं चल सकती हूँ, मुझे 10 मिनट आराम यहीं बैठ के करना है। तभी माँ पार्क में बेटी को लेकर जाती है, जो वहाँ बेंच रहती हैं उस पर बैठालती है। तो बेटी बैठ जाती है। तो माँ कहती है, ठीक है रुको, मैं कोई टेम्पो या रिक्शा रुकवा कर और बुलाकर लेके आती हूँ। बेटी कहती है ठीक है। 3 से 4 मिनट होता है, वह बिल्कुल वहीं लेट जाती। लेटने के साथ साथ वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, माँ माँ मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा। उस पार्क के पास 2-3 घर थे। वहाँ की महिलाएं निकलकर उस बच्ची के पास आती हैं, पूछती हैं बेटा तुमको क्या हो गया है, और बताते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा। जब वो महिलाएं उस बच्ची के निचले हिस्से में देखती हैं तो वहाँ ब्लड का काफ़ी रिसाव हो रहा था, जिसको देखकर वहाँ पर कुछ महिलाएं जो खड़ी थी वह कपड़े से चारों तरफ उस बच्ची को घेरती हैं, और जो उसके आसपास जो पुरुष खड़े थे उनको वहाँ से हटाया जाता है, क्योंकि इसलिए कि कोई उस बच्ची का वीडियो या कोई रिकॉर्ड ना कर दे कि सोशल मीडिया पे डाल दें। उसके बाद फिर वहीं पे कुछ महिलाएं 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करती हैं, और कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचती हैं। एम्बुलेंस जब आती है तब उस बच्ची को बैठाला जाता है और माँ बैठती है। जो नज़दीक में वहाँ पे हॉस्पिटल होता है वहाँ उसको एम्बुलेंस लेकर जाती है। जैसे ही वहाँ के डॉक्टर उस बच्ची को देखते हैं तुरंत उसका इलाज चालू कर देते हैं। चालू करने के साथ साथ अब 1 से 2 घंटे बाद जब डॉक्टर टीम वहाँ से निकलती है तभी वहाँ से एक किलकारी गूंज रही थी। वह कुछ और किलकारी नहीं थी। जो 12 साल की बच्ची थी वह एक माँ बन चुकी थी और उसने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया था। और जैसे ही डॉक्टर ने उसकी माँ से पूछा कि इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है, आप बताइए कि इसके पिता लड़की की कौन है, तो वह माँ कहने लगी यह तो स्कूल की एक छात्रा है जो कि मेरी बेटी है। आज तक उसने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई जिसके बारे में मैं आपसे बात कर सकूं। अब पुलिस ने फास्को एक्ट का यह केस समझा और जाना लड़की अभी नाबालिग है और वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तभी वहीं के अस्पताल के डॉक्टर ने वहीं के जो थाना है वहाँ पर फ़ोन किया और तभी वहाँ से पुलिस उस हॉस्पिटल में पहुँचती है। पहुँचने के साथ साथ उस माँ से पूछताछ करती है कि आखिर आपकी बेटी गर्भवती कैसे हुई और किसने इसको किया। अब माँ सभी चीज़ों से अनजान थी, उसे किसी बारे में कुछ खबर नहीं थी, आखिर वह बताए तो क्या बताए। तभी माँ ने कहा पुलिस वालों से, सर मैं इस बारे में कभी कुछ नहीं जानती हूँ। तभी पुलिस वालों ने कहा जब वह गर्भवती थी तो उसका पेट निकला होगा, तो आपने पेट तो देखा ही होगा और पूछा नहीं अपनी बेटी से ऐसा क्यों है। एक बार मैंने अपनी बेटी से पूछा था तो उसने कहा पेट में मेरे कुछ सूजन टाइप की है, और तो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। उसके बाद वह ऐसे कपड़े पहनती थी जिससे पता नहीं लगता था कि उसका पेट निकला है। तभी डॉक्टर की टीम से पुलिस वाले मिलते हैं, कहते हैं मुझे उस बच्ची का बयान लेना है और मुझे उससे पूछताछ करनी है, और क्योंकि असली आरोपी पता मुझे लग सके। तभी डॉक्टर कहते हैं उस बच्ची की हालत नाजुक है, जिसने जन्म दिया है और जिसने जन्म लिया है दोनों की। अभी वो जच्चा बच्चा दोनों आईसीयू में हैं। 2 से 3 दिन की समय चाहिए, जिसके बाद उनकी तबीयत स्थिर हो जाए तो आप पूछताछ कर सकते हैं। अब पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। 1 से 2 दिन का इंतज़ार करते हैं। जब 2 दिन होते हैं तभी बच्ची जो 12 साल की बेटी थी वह भी थोड़ा स्थिर होती है, बयान देने के लायक में होती है। तभी वहाँ एक दरोगा 2 महिला कांस्टेबल उस बच्ची से पूछताछ कर रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ यह किसने किया। और पुलिस वाले ने पहले सोचा था या तो किसी ने इस बेटी के साथ ज़बरदस्ती किया है या तो किसी लड़के के साथ इसका बच्ची का संबंध है, मगर यह दोनों ही इस घटना में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे। तभी बेटी कहती है कि कुछ साल पहले मेरे ही गांव का रहने वाला एक युवक जो कि मुझे कभी कदार परेशान करता था, तभी मैंने सोचा क्यों ना अपने माता पिता से मैं यह बात बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ है, अगर मैं ये सब चीज़ें बताऊंगी कि मुझे कोई लड़का परेशान करता है तो वह मेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगी और फिर उसके बाद काम धंधा घर का करवाएंगी। और मैं यह नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ाई लिखाई बंद करके घर का काम काज करूँ, क्योंकि मुझे भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करना था या अच्छी नौकरी तलाश करनी थी कि समाज सेवा करनी थी। तो इसीलिए मैंने कहा ये सब चीज़ें मैं घर में नहीं बताऊंगी और जो होगा मैं अपने हिसाब से काम करूंगी।
कभी 3 से 4 दिन और बाद बीतते हैं तो वह लड़का कुछ मोबाइल में कुछ गंदी पिक्चरें देख रहा था और मुझे भी कह रहा था तुम भी देखो आकर, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं घर से निकली थी और दूसरे दिन भी वह मुझे इशारे कर रहा था, बुला रहा था। जब मैंने विरोध किया तो वह ज़बरदस्ती मुझको गाड़ी में बैठाल कर जंगल में किनारे लेके गया और मेरे साथ गंदा काम किया। काम करने के बाद जब मैं वहाँ रो रही थी तो उसने मुझे हड़काया और एक तरह की चेतावनी दी कि अगर तुमने इस घटना के बारे में अपने घर वालों को जानकारी दी तो मैं यह वीडियो जो मैंने तुम्हारा बनाया है या इंटरनेट सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, जिसके कारण से तुम्हारी इतनी बदनामी होगी कि तुम्हारे माता पिता फांसी लगा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, जैसा कि तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। और मैंने अपने माता पिता को इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि वो लोग मुझे ही भला बुरा कहते हैं और शायद उस लड़के को कुछ ना कहा जाता। जैसे ही पुलिस वालों ने यह बात सुनी वैसे ही उस लड़के को उस गांव से उठाने के साथ साथ तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उस युवक को जेल तक भेज दिया। आखिर एक 12 साल की बेटी के साथ इतना गलत उस युवक ने कैसे किया, क्यों किया, और किया तो उसको जो कानून है कितनी सज़ा देनी चाहिए कि उसके लिए कम हो।